हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 3 में से रोल ऑफ आईसीटी के बारे में बताया था, जिसमें कंसेप्ट ऑफ आईसीटी, इम्पॉर्टेंस ऑफ आईसीटी, यूज़ ऑफ आईसीटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को टेली कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बताऊँगा। व्हाट इज़ टेली कॉन्फ्रेंसिंग? Teleconferencing is a new technology which connects electronically a number of users located at different places to interact through audio, video और computer technology. टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक नया टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली बहुत सारे यूज़र्स के साथ बहुत सारे अलग अलग जगहों से अलग अलग यूज़र्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को थ्रू विच मीडियम, ऑडियो वीडियो को मीडियम से या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से। The technology is very useful for the distance education system as it provides both learners and teachers of distance system to link themselves for teaching learning purpose. ये टेक्नोलॉजी जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी है ये डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इसका। इसमें हम लोग टीचर और लर्नर के बीच में एक लिंक प्रोवाइड कर पाते हैं जिसके मदद से टीचर कहीं पर भी हो, स्टूडेंट जो लर्नर है वो कहीं पर भी हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए अभी लॉकडाउन चल रहा है या फिर कोई भी छुट्टी का समय हो, आप घर बैठे चाहोगे कि हाँ कुछ मैं किसी का लेक्चर सुन लूँ, किसी का कोई जो भी मुझे मतलब नॉलेज चाहिए हो, नॉलेजफुल वीडियो जो भी मुझे सुनना हो, मैं किसी भी टीचर का, किसी भी मोटिवेटर का, किसी का भी कोई वीडियो मैं चाहूँगा सुनने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं या किसी का चैनल जो ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट होता है टेलीविज़न के थ्रू या रेडियो के थ्रू, एफएम के थ्रू, किसी में भी हम लोग ओपन करते हैं। मान लीजिए यूट्यूब के थ्रू किसी के चैनल पर गए और किसी का भी वीडियो हम लोगों ने सुना, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो आईसीटी की मदद से टेली कॉन्फ्रेंसिंग इसे बोला जाता है। Okay, all of us know that interaction is an effective way of providing feedback in the teaching learning process. हम लोग सभी ये जानते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फीडबैक जो हमें मिलता है वो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो लर्नर है, जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और जो लर्नर जो सुन रहे हैं उस लेक्चर को, वो सही से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन फेस टू फेस मोड ए लर्नर रिसीव्स इमीडिएट फीडबैक व्हेन ही सी इंटरेक्ट्स विथ हिज टीचर। जब फेस टू फेस मोड में हम लोग पढ़ाते हैं जैसे कि क्लासरूम में, तो उसमें हमें तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि किस स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या उसके कलीग ही सी ऑल्सो रिसीव्स फीडबैक फ्रॉम द पेयर्स मीन्स उसके जो क्लासमेट है, बैचमेट जो हैं, उनके थ्रू भी हमें फीडबैक मिलते रहता है। In fact, the interaction process which takes place in face-to-face mode may be one-to-one between a teacher and a student, or two or one-to-many between a teacher and a group of students. और इनफैक्ट ये इंट्रैक्शन प्रोसेस जो होता है, फीडबैक का प्रोसेस जो होता है फेस टू फेस मोड में, कभी कभी या तो एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच तक ही होता है और कभी कभी एक टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच होता है। द सेम काइंड ऑफ इंट्रैक्शन पैटर्न एग्जिस्ट ऑल्सो इन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। वैसे ही इसी टाइप का इंट्रैक्शन, जो इसी टाइप का एक दूसरे के साथ जो कांटेक्ट जो होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, सेम यही पैटर्न टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में भी मौजूद होता है। There may be interaction between a distance teacher with a distance learner, between a distance teacher and a group of learner, and amongst distance learner themselves. मान लीजिए कि ये जैसे ग्रुप ऑफ लर्नर्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए आप क्लास में बैठे हो और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कुछ किसी एक्सपर्ट्स ने अपना व्यू दिया है, अपना एक स्पीच डिलीवर किया है जो कि क्लास में आपको सुनाया जा रहा है। तो वो टीचर जो मोटिवेटर या जो भी वो लेक्चर हैं, वो हर जगह तो पॉसिबल नहीं है कि वो पहुंच सके, तो उनका एक वीडियो होता है या फिर वो लाइव एक जगह वर्क स्टेशन में आते हैं और उस जगह से सारे स्कूल में, सारे क्लासेस में उनका वो वीडियो जो है टेलीकास्ट किया जाता है। अभी हम लोगों ने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में जाना, अब हम लोग टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पढ़ते हैं। There can be different types of teleconferencing based on different types of technological configuration. वैसे तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो है टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। फॉर योर पर्पस
we discussed 3 types of the teleconferencing system being used in India these days. पर हम लोगों के पर्पस के अकॉर्डिंग जो टीचिंग लर्निंग में जो यूज़ होता है स्पेशली इंडिया में, वो 3 टाइप्स के टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है. फर्स्ट ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होता है सेकेंड. उसके बाद थर्ड है कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग. टाइप्स ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में हम लोगों ने देखा कि एजुकेशन पर्पज़ में मेनली इंडिया में 3 टाइप्स ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ होता है, जिसमें फर्स्ट है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सेकंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और थर्ड है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग. ओके, तो सबसे पहले हम लोग ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे. यू माइट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ टॉकिंग टू ए पर्सन लोकेटेड एट ए डिस्टेंस प्लेस ओवर द टेलीफोन. आपको पहले भी एक्सपीरियंस होगा, आप लोगों ने पहले भी ऐसा किया होगा कि विद द मीडियम ऑफ टेलीफोन आप लोग एक जगह से दूसरे जगह किसी पर्सन से आप लोगों ने बात किया, कांटेक्ट किया, एक जगह से दूसरे जगह किसी भी पर्सन से दूसरे जगहों के लोगों से कांटेक्ट किया. बट विद द हेल्प ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यू कैन टॉक विथ मोर पर्सनस लोकेटेड एट मल्टीपल साइट्स. पर तो नए टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग एक बार में बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं विथ मल्टीपल साइट्स. अलग अलग जगहों पे बैठे अलग अलग लोगों से एक बार में हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं. द टेक्नोलॉजी विच फैसिलिटीज़ कन्वर्सेशन विथ मोर पर्सनस लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस ओवर द टेलीफोन इज़ कॉल्ड ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग. ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में मेनली जो सबसे मेन मीडियम होता है वो है टेलीफोन. टेलीफोन के माध्यम से हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने भी पहले एक्सपीरियंस किया होगा, एज एग्ज़ाम्पल आपने अपने दोस्तों को कॉन्फ्रेंस में लिया. पहले किसी एक फ्रेंड को कॉल किया आपने, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके और भी 3-4 लोगों को आपने एक बार में कांटेक्ट किया और चारों लोगों से आप लोग आपस में एक बार में आप बात कर पा रहे हो. तो ये है ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग. इसमें आप एज ए टीचर आप अपने स्टूडेंट्स को 3-4 स्टूडेंट्स को बैठा करके आप ऑनलाइन टेलीफोन के माध्यम से आप पढ़ा सकते हो. उन्हें जो भी जानकारी चाहिए हो वो आप जानकारी उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो. इसके बाद जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ अ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी इन विच बोथ लर्नर्स एंड द टीचर्स कैन सी एंड हेयर ईच अदर. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेलीकॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी में लर्नर और टीचर को एक एडवांस रूप प्रोवाइड करवाता है, जिसमें कि हम लोग एक दूसरे को सुन भी सकते हैं ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह और देख भी सकते हैं. इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाता है, देखना. This is becoming a useful medium for organizing learning experience in distance learning system. और ये एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल मीडियम साबित होता है टीचिंग लर्निंग सिस्टम में. को देख भी रहे हो और उनका आवाज़ भी आप सुन रहे हो. तो यही चीज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है. आप एक बार में बहुत सारे लोग वीडियो को देख रहे होते हैं, तो इसलिए इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोला जाता है. थर्ड वन, लास्ट वन जो है वो है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग. द टर्म कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग रेफर्स टू कंप्यूटर बेस्ड मीटिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ पिक्चर्स, वर्ड्स, ग्राफिक्स एटसेट्रा बिटवीन मल्टीपल साइट्स. स्पेशल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम आर यूज्ड टू सपोर्ट कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग एक्टिविटीज़ इन बोथ रियल टाइम एंड नॉन रियल टाइम. अब है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग पिक्चर्स, वर्ड्स, ग्राफिक्स का मल्टीपल साइट्स में हम लोग एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं. इसमें मान लीजिए आप यूट्यूब पर एक टीचर जो हैं वो रियल टाइम में मान लीजिए कि वो लाइव आ रहे हैं और आप उनके लेक्चर को सुन रहे हो. ओके, तो ये रियल टाइम का एक एग्जांपल हो गया. नॉन रियल टाइम में आप पुराने वीडियोज़ को भी आप इसमें देख सकते हो. ओके, तो ये था कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग के बारे